नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा बवंडर आने वाला है। इसे देखकर आपके रोम रोम कांप उठेगा। जी हां दोस्तों, अब आप सभी को बहुत ही सावधानी से चलने की जरूरत है। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में बहुत ही बड़ी और भयंकर घटना होने वाली है। यह घटना आपका पूरा जिंदगी बदल देगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके साथ ऐसा होगा। जी हां दोस्तों, अब स्वयं भगवान आपके साथ बहुत ही बड़ा शुभ घटना करने वाली है और यह शुभ घटना आपके लिए जीवन का वह खास अवसर बनने वाली है जो आप बरसों से इंतजार करते थे। अब वह इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। अब आपका नया रास्ता खुल चुका है। अब आपके भाग्य सातवें आसमान पर होंगे। घोड़े से भी तेज दौड़ेगी आपकी किस्मत। अब आपको रात भी दिन लगने लगेंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको यह समय मिलने वाली है। ऐसी खुशखबरी अपने जीवन में पहली बार देख रहे हैं। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा। कलयुग में पहली बार ऐसा हो रहा है और आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं जो आपके पास ऐसी वीडियो देखने को आ रही है। लेकिन इसे नजरअंदाज ना करें और इसे एक बार जरूर देखें। अगर आपकी जिंदगी ना बदल गई तो फिर हमें कहना स्वयं भगवान का वरदान है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, उनका सबसे बड़ा कारण क्या है? आप एक बुद्धिमान इंसान हैं, तार्किक इंसान हैं। फिर भी आप अपने जीवन में पीछे क्यों रह जाते हैं? और इतना ही नहीं, आप एक मेहनती और दयावान इंसान भी हैं। आपके मन में हर एक इंसान के लिए दया भावना होती है। आप किसी को भी तकलीफ में देख नहीं सकते हैं। आपका मन पसीज जाता है। फिर भी आपको रिश्ते ना तो मैं हमेशा अंत में बुराइयां ही क्यों मिलती हैं? चाहे आप कितनी ही मेहनत करें, इतना ही परिश्रम करें, आपको आपकी मेहनत का पूरा फल कभी प्राप्त क्यों नहीं होता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके सही जवाब अब तक आपको मिल नहीं पाए हैं। लेकिन आप अक्सर अकेले में बैठ के इन सवालों के बारे में सोचते जरूर है कि आखिर ऐसी आपसे कौन सी गलती हो गई जो आपके जीवन में आपको कभी भी आपके मन के अनुसार फल प्राप्त नहीं होता है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 7 प्रमुख कारण जिनकी वजह से आपके जीवन में हर एक समस्या की शुरुआत होती है। जी हां दोस्तों, और इनमें से आखिरी के 3 कारण ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि आप ऐसी कोई गलती भी कर रहे हैं। लेकिन हम आपको यकीन दिला दें कि इस गलती की वजह से भी आप बहुत अधिक परेशानी का सामना करते हैं। जी हां दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें और वीडियो के अंत हम आपको एक ऐसा रामबाण उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आप एक बार करेंगे और आपके जीवन की हर एक गलती माफ हो जाएगी। आपकी हर एक कर्म का आपको उचित फल प्राप्त होने लगेगा। ये दोस्तों, यह उपाय इतना गुप्त है कि इसके बारे में कोई भी खुलेआम कभी चर्चा नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, हम आपके लिए सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और आपके जीवन में हर एक तकलीफ को दूर करना चाहते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको यह शक्तिशाली उपाय बताने जा रही है। तो वीडियो को अंत तक देखें। आज के इस वीडियो में इतनी शक्तिशाली जानकारी दी जा रही है कि आपका जीवन ही पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली लिखना ना भूले। माता आपका कल्याण करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लंबे समय से यह देख ले चली आ रही हैं कि आपकी राशि के जातकों के जीवन में कष्ट लगातार बने हुए हैं। आपके जीवन में समस्याओं का अंत होता नजर नहीं आ रहा है, चाहे आपकी ग्रह दशा कैसी भी बनी रहे। आपके जीवन में चाहे कितने ही सकारात्मक ग्रही योग बने,
लेकिन आपको उनका सीधा फल प्राप्त नहीं होता है। हमारी ग्रह दशा अच्छी है, हमें इस ग्रह का लाभ मिलेगा, जैसे कभी कभी बुध का, कभी शुक्र का विशेष लाभ मिलने वाला है। लेकिन हमारी जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं आ रहा। हमारी स्थिति तो जैसी थी वैसी ही बनी हुई है और खराब ही होती चली जा रही है। तो क्या यह सब बातें हमारे लिए महत्वहीन है? क्या हमें ज्योतिष शास्त्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए? लेकिन दोस्तों, हम आपको बताएं कि ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र पूर्ण रूप सत्य और प्रमाण की जानकारियां देता है, लेकिन दोस्तों, हम केवल जानकारी के आधार पर जीवन को सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि चाहे हमारे जीवन में कैसी ही ग्रह दशा के ना बनी रहे, अंत में कदम तो हमें खुद ही उठाने पड़ते हैं। और यदि हम अपने कर्मों में किसी प्रकार की मिलावट रखते हैं, या यूं कहें कि गलतियां लगातार करते रहते हैं, तो फिर हमारी जीवन में कोई सुधार नहीं आता है, क्योंकि हमारा जीवन उन गलतियों का हर्जाना भरने में ही गुजर जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको यह जानना बेहद आवश्यक है, आप कौन सी गलतियां लगातार करते चली जा रही हैं जो आपकी बर्बादी के प्रमुख कारण हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी सबसे पहली गलती यह है कि आप बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, आपके स्वभाव में ही यह शामिल है कि जब भी लोग आपके पास आते हैं, आपकी चाहे 2-4 दिन की ही संगत क्यों ना हो, आप उन पर भी भरोसा करने लगते हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यह आपका कोई दुर्गुण भी नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही साफ दिल के इंसान हैं। तो आप अपने जैसा ही संसार के दूसरे लोगों को भी समझते हैं, तो आप हर इंसान पर भरोसा कर लेते हैं और अपनी कुछ ऐसी गुप्त बातें उन्हें अनजाने नहीं सही, गलती से ही सही बता देती हैं। उनके लिए आपको बाद में भारी कीमत चुकानी पड़ती है, आप परेशानी में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसे अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हर इंसान साफ सुथरे दिल का इंसान नहीं होता है। लोग अपने मतलब सीधे करते घूमते रहते हैं। जी हां दोस्तों, यह तो था पहला कारण आपकी परेशानी का, आपकी बर्बादी का। दूसरा कारण यह है कि दोस्तों, आपके स्वभाव में काम को डालने की आदत शामिल है। या दोस्तों, वैसे तो आप बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं, बहुत मेहनती भी हैं, हर काम को बहुत मेहनत से करना जानते हैं और आप सफलता भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन आपके अंदर यह दुर्गुण पाया जाता है कि कभी कभी आप काम को टालते बहुत हैं, और आपकी काम की टालने की आदत कभी कभी आपके ऊपर इतनी हावी हो जाती है, आप उन कामों को भी टाल देते हैं जो आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो आपको आलस के इस रवैया को त्यागना होगा और आपको अपनी सहज बुद्धि से यह जानना होगा कि कौन सा काम आपके लिए बहुत आवश्यक है, उसी डालना नहीं है। उस काम को आपको समय पर कर लेना चाहिए। जी हां दोस्तों, तीसरे आपकी बुरी आदत यह है कि आपके मन में कभी कभी ईगो की भावना आ जाती है, या यूं कहें कि घमंड की भावना भी आ जाती है। जी हां दोस्तों, सामान्य तौर पर यह गुण आपके अंदर नहीं देखा जाता है, लेकिन जैसे ही आपके हाथ थोड़ी सी कामयाबी लगती है, वैसे ही आपके मन में किसी हद तक गर्व की यह घमंड की भावना आने लगती है। जी हां दोस्तों, आपको यह पता भी नहीं चल पाता, लेकिन आपका यह अभिमान आपको नीचे गिराने का काम करता है और आप परेशानियों में फंस जाते हैं। जी हां दोस्तों, अब चौथा कारण बताते हैं। चौथा कारण यह है आपकी परेशानियों का है कि आपकी भक्ति ईश्वर में हमेशा एक जैसी कायम नहीं रहती। जी हां दोस्तों, कभी तो आप ईश्वर की बहुत भक्ति करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा पाठ करती हैं, लेकिन कभी कभी आपके मन में ईश्वर के लिए विरक्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है। आप ईश्वर की पूजा पाठ पूरी तरह से त्याग देते हैं, आपके मन में ईश्वर के लिए कोई भाव भी नहीं रहता है। दोस्तों याद रखिए, आप माने या ना माने, लेकिन यह संसार ईश्वर के हाथों में है, ईश्वर से संचालित करते हैं। आपको ईश्वर में आस्था रखनी ही होगी, और हम आपको आपकी राशि के जातक जब तक धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाकर रखेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, आपके जीवन में हमेशा उन्नति और तरक्की आपको प्राप्त होती रहेगी और परेशानी से आप दूर बने रहेंगे। तो हम आपको सलाह यह देंगे कि आपको अपनी भक्ति का स्तर एक जैसा रखना चाहिए, तभी आपके कार्य ईश्वर की कृपा से पूर्ण होते चले जाएंगे और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अब सुनिए पांचवा कारण
जो आपको हमेशा परेशानियों में डालता रहता है। पांचवा कारण यह है कि आपकी दूरदृष्टि तो बहुत अच्छी है, यानी कि आप लोगों को बहुत अच्छी सलाह दे देते हैं और भविष्य को लेकर आप बहुत ही अच्छे विचार रखते हैं। लेकिन जब भी अपने जीवन में जरूरी फैसले लेने का मौका आता है, आपके अंदर उतावलापन की भावना आ जाती है, यानी कि आपका धैर्य कम हो जाता है और आप अपने जीवन के बड़ी बड़ी फैसले, जरूरी फैसले भी उतावलापन में, जल्दबाजी में ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में इस बात का एहसास होता है कि आपने गलत फैसला ले लिया, आप गलत जगह पर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस आदत की वजह से आप कई बार ऐसी जगह पर, ऐसे कामों में फंस चुके हैं जहां आपको कभी जाना ही नहीं था, और जब तक आपको अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि ईश्वर ने आपको बहुत बुद्धिमान और तार्किक इंसान बनाया है। आपको अपने जीवन की बड़ी फैसले, महत्वपूर्ण फैसला बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए और आपको धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब जब आपने धीरज खोया है, आपके जीवन में परेशानियां आ गई हैं। आप खुद ही इस बात का विचार करके देखिए कि आपके जीवन में यह घटना घटी है कि नहीं। जी हां दोस्तों, छठवां कारण जानिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वैसे तो आप स्वभाव से बेहद ही संवेदनशील इंसान हैं। आप दूसरों के विचारों की बहुत ज्यादा इज्जत करती है, सम्मान करते हैं, दूसरों की भावनाओं का आप बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन कभी कभी आप मन से इतने कठोर हो जाते हैं कि आपकी कही गई बातें दूसरों को बुरी तरह से घायल कर देती हैं, उनके मन को छलनी कर देती है या नहीं। कभी कभी आपको बहुत अधिक कठोर शब्द अपने चाहने वालों से बोल जाते हैं। बाद में आपको इन बातों का एहसास होता है, फिर आप अपनी गलती मान भी लेते हैं। लेकिन तब तक दोस्तों बहुत देर हो जाती है, क्योंकि एक बार किसी का मन है घायल हुआ, कोई मन ही मन आपकी करो, या तो उसके मन से जो नकारात्मकता निकली, या यूं कहें कि जो बुरी भावना निकली, वह आपको बुरी तरह से प्रभावित करती है। आपका जीवन पूरी तरह से ही प्रभावित हो जाता है। जी हां दोस्तों, अब सुनिए सातवां कारण, जो आपको हमेशा परेशानियों में डाल के रखता है। दोस्तों, वैसे तो आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं, आप बड़ी बड़ी काम अपने जीवन में करना चाहते हैं। आपको किसी के नीचे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं, नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं, आप खुद का काम करना चाहते हैं। इस चक्कर में आपने कई बार ऐसे काम कर लिए जिनमें आपको बहुत अधिक नुकसान हुआ, जैसे आपने कहीं पर पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया और आपको बहुत लॉस हो गया। ऐसा इसलिए हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आपकी राशि के जातकों का विशेष गुड़िया है कि आप लोगों की सपनों की एक अलग दुनिया है। आप अपने सपनों की दुनिया में हमेशा खोए रहते हैं और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए आप जीवन भर प्रयास करते रहते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है। अपने सपनों के लिए मेहनत हर इंसान करता है, अपने सपनों को पूरा भी करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, आपके साथ परेशानी यह है कि आप कभी कभी वास्तविकता के धरातल से ऊपर उठ जाते हैं, यानी अपने सपनों की दुनिया में इतने मग्न हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं कि आप सच्चाई को सामने देख नहीं पाते हैं। इस वजह से आप कभी कभी बहुत बड़ी फ्रॉड या धोखेबाजी में भी फंस जाते हैं। आपने किसी की बातों में आकर पैसा लगा दिया, आपका पैसा डूब गया। ये आपने किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू कर लिया है। आपको लगता है कि यह बिजनेस बहुत आगे तक जाएगा, बहुत पैसा कमाकर आपको देगा, लेकिन होता है इसका उल्टा है। आपका पार्टनर आपके साथ धोखेबाजी कर जाता है और आपका पैसा डूब जाता है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए हम आपको सलाह देंगे कि आपको जितनी आपकी क्षमता है उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए और अपने आसपास और अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए व्यापार और बिजनेस से जुड़े हुए फैसले लेने चाहिए। वरना बार बार आप धोखा खाते रहेंगे, बार बार आप पैसे खा लो, अपने जीवन में रहते रहेंगे। जी हां दोस्तों, तो यह तो थे वह 7 कारण जो आपके जीवन की हर एक परेशानी के लिए जिम्मेदार हैं। अब हम आपको बताने ही जा रही है एक ऐसा महामंत्र, एक ऐसा महा उपाय जिसे आप एक बार करेंगे, आपके जीवन में कभी भी परेशानी वापस नहीं आएगी, आप कभी भी रुकावटों का सामना नहीं कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, यह उपाय मां काली को समर्पित है, जिन्हें हम पीतांबरा देवी भी कहते हैं। माता को दमन की देवी कहा जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार की
नकारात्मक शक्ति को माता आपसे दूर रखेंगे। दोस्तों, याद रखना कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं या आपका बुद्धि परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन होता है वह किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा की देन नहीं होता है। जी हां दोस्तों, तभी आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि पता नहीं क्यों मैंने ऐसी बात कैसे बोल दिया, तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता, लेकिन अचानक मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई। ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों कि जब नकारात्मक शक्ति प्रबल हो जाती है तो लोगों का उनके ऊपर से काबू हट जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप इस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। तो दोस्तों, यह एक महामंत्र है जो स्वयं सिद्ध है और मां पीतांबरा के लिए समर्पित है। यह स्तंभन का मंत्र है। इसे आप याद कर लें और हो सके तो रोज इस मंत्र की एक माला जाप अवश्य करें। और यदि आप रोज नहीं कर सकती हैं तो कोई बात नहीं, जब भी आप अपने जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने जाएं तो इस मंत्र को 11 बार अपने मन में बोलकर देखें, उच्चारण करके देखें। फिर आप जो भी कार्य करेंगे सफल होगा। आपके जीवन में अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने लगेगी। तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। ओम हीम बगलामुखी सर्वदुष्ट आना वाचन मुखपदम संभव चमकीला बुद्धम बिना सलीम ओम स्वाहा। जी हां दोस्तों, अपने ध्यान से सुनो। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए अपने पास कॉपी में और इसे याद करने की कोशिश करिए। मन तो थोड़ा लंबा अवश्य है लेकिन बेहद शक्तिशाली है। दोस्तों, आप इसका जैसे ही उपचार शुरू करेंगे अपने शरीर में, अपने जीवन में तुरंत इसका प्रभाव महसूस करने लगेंगे। बस इतना सा आपको कार्य करना है और आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे चुटकियों में बदलता चला जाएगा। जी हां दोस्तों, तो उम्मीद है वीडियो में थी कि जानकारियां आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। आप इसका लाभ ले पाएंगे। और यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली रक्षा करो, जय मां काली सहायता करो अवश्य लिखें। माता आपका कल्याण करेंगे, आपका उद्धार होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।